गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था। चैप्टर था हमारा अ जीनी होम नो वन लाइक्ड। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। तो ये चैप्टर हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार कह रखा है कि आप लोगों को चैप्टर के वर्ड मीनिंग सारे अपने नोटबुक में करने भी हैं और उसे लर्न भी करने हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा वर्ड मीनिंग, इसलिए मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखवा रही हूँ। चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने आपको पूरा मीनिंग समझाया है हर एक चीज़ का। फिर भी इन केस आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको एज इट इज़ यही वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में करने हैं और उन्हें लर्न भी करने हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्टिविटी पार्ट को, पेज नंबर 169। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है जस्ट टू मेक यू रिमेंबर। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। एक्टिविटी फर्स्ट में ए आपसे पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यानी कि ये जो आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन 6 सेंटेंसेस को आप रीड कीजिए और स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो स्टोरी हमने जिनी की पढ़ी थी उस स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको नंबर डालिए, ठीक है। ये जैसे जो चीज़ पहले हुई थी उसको पहले लिखो, जो चीज़ स्टोरी में बाद में हुई थी उसको बाद में लिखो। ऐसे करके हमें इसके नंबर चेंज करने हैं। तो देखिए फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रब्ड इट। एक दिन एक अकेला लड़का था जिसका नाम था पंकज, उसको मैजिक लैम्प मिला और उसने उसको रब किया। तो ये तो बाद में हुआ था, पंकज तो बाद में आया था स्टोरी में, है ना। तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। ये क्लियर हो गया था कि जीनी का हाउस बहुत सालों से क्लीन नहीं हुआ है। ये भी बाद में हुआ था स्टोरी में। थर्ड है, पंकज विज्ड टू एंटर द मैजिक लैम्प एज ही वॉन्टेड टू सी व्हाट्स द जीनीज हाउस लुक्ड लाइक। तो पंकज अगेन स्टोरी में बाद में आया था, तो इसको भी अभी नहीं लिखेंगे। फोर्थ है, वेन एवर समबडी रब द मैजिक लैम्प द जीनी वुड कम आउट एंड से व्हाट इज़ योर विश। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तो जीनी बाहर आता था और कहता था व्हाट इज़ योर विश। फिफ्थ है, टुगेदर पंकज एंड द जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। पंकज और जीनी मिलकर हर चीज़ को ऑर्डर में रख देते हैं। नाउ द जीनी वॉज रिस्पेक्टेड। अब जीनी की बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो ये तो चैप्टर के लास्ट में हुआ था, एकदम स्टोरी के लास्ट में हुआ था कि जीनी को सब रेस्पेक्ट देने लग गए थे। तो ये तो हमारा लास्ट सेंटेंस बनेगा। सिक्स्थ है, पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज ने जीनी को बताया था कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी चीज़ों को एक सही तरीके से सही ऑर्डर में सजा के रखें। तो देखो इन सब में से सबसे पहले क्या हुआ था, इन सारे सेंटेंसेस में से सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा, फोर्थ वाला, जिसमें कि ये कहा गया है कि जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तो जीनी बाहर आता था और कहता था कि तुम्हारी विश क्या है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया ये। इसके बाद हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये कि एक बार एक लोनली बॉय पंकज मैजिक लैम्प को रब करता है, ठीक है। फिर हमारा सेंटेंस क्या होगा, फिर हमारा होगा थर्ड, पंकज विश टू एंटर द मैजिक लैम्प। वो रब करता है, फिर रब करने के बाद क्या करता है, पंकज की ये इच्छा होती है कि वो मैजिक लैम्प के अंदर जाए, ठीक है, और जाके देखे जिनी के हाउस को, उसके घर को, कि वो कैसा दिखता है। फिर इट वॉज क्लियर दैट द जीनी हाउस हैड नॉट, जब वो उसके अंदर जाता है तब उसको पता चलता है कि जीनी का हाउस बहुत दिन से क्लीन नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। फिर आएगा कि पंकज जीनी को बताता है, जब पंकज देख लेता है कि तुम्हारा घर तो सही तरीके से नहीं हो रखा है, फिर पंकज जीनी को कहता है कि ये ज़रूरी है कि तुम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखो। तो फिर ये सेंटेंस आएगा। और लास्ट में जब पंकज और जीनी सब चीज़ सेटल कर देते हैं तो जीनी की रिस्पेक्ट होने लग जाती है। तो इस तरह हमने स्टोरी के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को चेंज कर दिया। पहले फोर्थ नंबर वाला सेंटेंस आएगा, फिर फर्स्ट नंबर वाला सेंटेंस, फिर थर्ड नंबर वाला सेंटेंस, देन सेकेंड, देन सिक्स्थ एंड लास्ट में फिफ्थ, ठीक है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी उसको आपको पहले लिखना है, कौन सी चीज़ बाद में हुई थी उसको हमें बाद में लिखना है। ऐसे हम ये करेंगे। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प। क्या होता था जब कोई भी मैजिक लैम्प को रब करता था। तो क्या होता था, व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प अ जीनी कम्स आउट ऑफ इट एंड सेज व्हाट इज़ योर विश। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था तो एक जीनी पे बाहर निकलता था और वो जीनी कहता था कि तुम्हारी विश क्या है। सेकेंड है, व्हाट डज द जीनी डू। जीनी क्या करता था, द जीनी ग्रांट्स विशेस ऑफ द पीपल। जीनी क्या करता था, जिसकी भी जो भी इच्छा होती थी वो उसे दे देता था, उसकी विश को फुलफिल करता था।
थर्ड है वाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आपको क्या लगता है कि पंकज ने जीनी से क्यों कहा था कि मुझे घर के अंदर मतलब लैम्प के अंदर आने दो। पंकज asked the genie to let him enter the lamp because he wanted to see what the genie's house looked like, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जीनी का घर किस तरह का दिखता है। ठीक है, इसलिए पंकज लैम्प के अंदर एंटर करना चाहता था। नेक्स्ट है वाई डिड द जीनी फील अशेम्ड। जीनी को अशेम्ड क्यों फील हो रहा था, क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। When the genie saw that Pankaj was surprised to see his house to be very untidy, he felt ashamed. जब जीनी ने ये देखा कि पंकज को ये पता चल गया कि उसके अंदर घर के अंदर जो जगह है वो बहुत अनटाइडी है, बहुत ही गंदी है, तो वो देखकर जीनी को शर्म आने लग गई कि पंकज ने ये चीज़ देख ली कि वो कितना गंदा है। फिफ्थ है वॉट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव। पंकज की मम्मा ने क्या एडवाइस दिया था, क्या सलाह दी थी। पंकज मदर हैड एडवाइज दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज की मम्मा ने ये सलाह दिया था कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखें। नेक्स्ट है वाई डिड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन। फिर जीनी को लोग जो हैं वो जीनी को फिर से रिस्पेक्ट इज्जत देना कैसे क्यों स्टार्ट कर दिए थे। With Pankaj's help, the genie had cleaned the place and all the gifts were arranged properly. Now he could easily give people their desired gifts. Therefore, people started respecting the genie again. जब पंकज की मदद से जब जीनी ने पूरे घर को क्लीन कर लिया था, पूरी जगह को क्लीन कर लिया था और हर गिफ्ट अब अच्छी तरह से अरेंज थी, तो किसी भी जब कोई भी पीपल जीनी से कोई भी गिफ्ट मांगता था तो जीनी उसको गिफ्ट देता था, वो भी एकदम साफ सुथरा, है ना। तो अब लोगों का विश्वास होने लगा था जीनी पे और लोग जीनी की रेस्पेक्ट करने लगे थे। तो यहाँ तक का पार्ट करने के बाद आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है। ठीक है, जो मैं टिक करके भेजूंगी PDF में आप देख लेना, वो सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है। देखिए फर्स्ट पूछा है द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू डैश द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को क्या करने के लिए टीचर ने डस्टर यूज़ किया। ग्लीमिंग यानी चमकाने के लिए, अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगने के लिए, रब यानी कि रब करने के लिए, अनटाइडी यानी कि गंदा करने के लिए, या एडवाइस यानी सलाह देने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा, द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को रब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, रब। सेकेंड है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज़ अ गुड डैश। हमेशा सच बोलना क्या है, एक अच्छी सलाह है, एक अच्छी एडवाइस है, तो यहाँ पे आएगा एडवाइस। थर्ड है सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स। सुनील जो है वो हमेशा अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखता है, उसका रूम कभी भी कैसा नहीं लगता, तो उसका रूम कभी भी अनटाइडी नहीं लगता, यानी गंदा नहीं लगता। फोर्थ है महेश डज नॉट च्यू गुटका, ही हैज़ डैश वाइट टीथ। महेश गुटका नहीं चबाता है, उसके कैसे सफ़ेद दांत है, चमकते हुए सफ़ेद दांत हैं, तो क्या आएगा, ग्लीमिंग। फिफ्थ है नीरज डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर। नीरज ने अपने गंदे बिहेवियर के लिए क्या मांगा, क्षमा मांगी, यानी कि अपोलोजाइज्ड। ठीक है, यानी क्षमा मांगना, यह आप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब जैसे हमें पता है ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, पास्ट फॉर्म लगाना है। जैसे कि नितेश डैश टू जयपुर यस्टरडे, नितेश जयपुर के लिए गया, कल जा चुका है ना, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो हम यहाँ वेंट लिखेंगे। सेकंड है राजू डैश अ लेटर टू हिज फादर। राजू ने अपने फादर को लेटर लिखा, तो राइट का क्या हो जाएगा, पास्ट में रोट, WROTE, रोट। थर्ड है कविता डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। कविता ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया बेड के लिए जाने से पहले, यानी सोने जाने से पहले, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, यानी कि वो कर चुकी है। मंजीत डैश अ ब्यूटीफुल पेपर बोट। मंजीत ने बनाया एक बहुत सुंदर सा पेपर बोट, तो वो बना चुका है, तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड। फिफ्थ है द टीचर डैश पूनम वाई शी वॉज एबसेंट द प्रीवियस डे। टीचर ने पूनम से पूछा कि वो पहले दिन एबसेंट क्यों थी, तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ये सारे क्या है, ये पास्ट टेंस के आंसर्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक में क्या भरना था, पास्ट फॉर्म भरना था, ये प्रेजेंट फॉर्म था और हमें पास्ट फॉर्म भरना था, तो हमने गो का वेंट कर दिया, राइट का रोट कर दिया, कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दिया, मेक का मेड कर दिया और आस्क का आस्क्ड कर दिया।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वर्क बताया है अभी, जो समझाया है इस वीडियो में, वो आप कंप्लीट कर लेना। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों के जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगी। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।